नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम सॉल्व करेंगे पाठ के अभ्यास को और हमारे पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर की रीडिंग को अच्छे से किया होगा और चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन से आप सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग कीजिए, उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी अपनी नोटबुक और अपनी किताब को अपने साथ रखें और वीडियो को जगह जगह पॉज करके जहां आवश्यकता हो पहले अपने जवाब को लिख लें, तब आगे बढ़ें। चलिए शुरू करें। तो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, हम अपने अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, तुम्हारी बात। फर्स्ट, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो क्या कोई दूसरा जवाब भी हो सकता है? हमको याद है कि ख्वाजा सरा ने 3 सवाल पूछे थे और वह 3 सवाल कौन से थे? चलिए देखते हैं। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। तो ये पहला सवाल का दूसरा जवाब हो गया। आप अपनी मर्जी से अपने जवाब भी बना सकते हैं, खुद भी सोचिए, एक नया जवाब अपने मन से भी लिखिए। ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल क्या था? उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। यस। चलिए तीसरा प्रश्न ख्वाजा सरा ने क्या पूछा था? उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, संसार की आबादी उतनी ही है जितनी एक भेड़ के शरीर पर बाल। तो ये तीनों सवालों के दूसरे जवाब हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इन 3 सवालों के और दूसरे क्या जवाब हो सकते हैं? सोचिए, चर्चा कीजिए और इसके ऊपर गेम्स खेलिए। चलिए अगला प्रश्न। जहां जरूरत पड़े वीडियो को रोक करके उत्तर को अच्छे से लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? ख्वाजा सरा ने तो अपने 3 सवाल पूछ दिए। अगर आप ख्वाजा सरा की जगह होते तो कौन से सवाल पूछते? हालांकि यहां पर आप अपना सवाल खुद सोचिए, मैंने जो सवाल सोचा मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता। कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? मैं बीरबल से सवाल पूछता, हे बीरबल, मुझको यह बताइए कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। शायद बीरबल इसका जवाब न दे पाता और शायद वो हार जाता। आप भी बताइए, आप उसको हराने के लिए कौन सा सवाल पूछते? अगला प्रश्न, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकालने की सोच रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वह तो अकबर था नहीं। लेकिन अगर आप अकबर की जगह होते या फिर आप कोई बड़े व्यक्ति होते तो आप अपनी कौन सी इच्छा को पूरा करना चाहते? मैं अपने देश से गरीबी और भूखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा। ये मेरी ख्वाहिश है। आपकी क्या ख्वाहिश है? आप अपनी ख्वाहिश को जरूर लिखिए। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूं। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूं। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है।
मैं आ जाऊंगी। अब यहां पर देखिए बस यहां पर भी है, बस यहां पर भी है, बस यहां पर भी है और बस यहां पर भी है। इन चारों जगह बस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन चारों जगह बस का मतलब अलग है। इधर बस का मतलब है मैं बस में बैठकर, यहाँ पे बस एक व्हीकल है यानी कि बस एक गाड़ी का नाम है। ख्वाजा सरा का बस चलता तो यहाँ पर बस का मतलब है अगर उनका कंट्रोल चलता, मतलब अगर उनका दम होता तो वो ऐसा कर देते। बस अब रुक जाओ, यहाँ पे वो बोर हो गया, वो रुकने के लिए कह रहा है कि अब रुक जाओ। बस 2 दिन की बात है, यहाँ पर इंतजार की बात हो रही है। केवल बस का मतलब है केवल 2 दिनों की बात है यहाँ पर। तो एक ही शब्द बस का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। अब जैसे संकेत है चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमको अलग अलग वाक्य बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। अब संकेत तो हमको दिए ही हुए हैं। तो पहला शब्द है चल, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। दूसरा चल चल, आज तो मैं चल चल कर थक गया हूं, आज तो मैं चल चल कर थक गया हूं। चला, लो वह तो चला, लो वह तो चला। चले, अच्छा अब हम चलें, चलिए अच्छा तो अब हम चलते हैं। चलना, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है, क्या तुमको मेरे साथ चलना है। चलती, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। चलो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। तो ऐसे ही इन शब्दों से आप भी अपने अलग मतलब निकाल सकते हैं। वीडियो को रोक करके इन सभी चीजों को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। अब आप अकबर और बीरबल की स्टोरीज पढ़िए, मम्मी पापा से कहिए मम्मी पापा एक स्टोरी ढूंढ के दो ना, या फिर टीवी पर आप देख सकते हैं, वहां से कोई एक किस्सा निकालिए और यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर सहूलियत के लिए मैंने अपना एक किस्सा आपको बताया है, चलिए देखते हैं। एक बार बीरबल से पूछा गया कि ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और दुखी सुनकर सुखी। अब ये बड़ा कठिन प्रश्न था। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसे सुनकर सुखी व्यक्ति तो दुखी हो जाएगा और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा। तो बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। अगर एक खुश व्यक्ति इस चीज को सुनेगा, यानी कि एक सुखी व्यक्ति इसको सुनेगा, तो वह इसको सुनकर दुखी हो जाएगा, अरे मेरा जो खुशी वाला जो वक्त है वो जल्दी गुजर जाएगा, तो यह सुनकर वो दुखी होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक दुखी व्यक्ति ये सुनता है कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो उसे ये चीज सुनकर के खुशी होगी, अरे ये वक्त चला जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है। तो इस तरह का कोई एक किस्सा आप भी यहां पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, खोजो कहानियां। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। क्या बीरबल के अलावा किसी और ऐसे व्यक्ति का भी हम नाम जानते हैं जो कि बीरबल की तरह हाजिर जवाब थे? तो उसका जवाब है, एक प्रसिद्ध हाजिर जवाब विजयनगर के दरबार में तेनालीराम थे। तेनालीरामन की आपने स्टोरी सुना होगा, कृष्णदेवराय और तेनालीरामन की स्टोरीज भी बहुत फेमस है। कुछ स्टोरीज आप भी ढूंढिए और उनको पढ़कर आनंद प्राप्त कीजिए। अगला, एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान की जगह हम दूसरा कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सेम मीनिंग देता हो? तो बुद्धिमान की जगह हम कर सकते हैं समझदार। बुद्धिमान की जगह हम क्या कर सकते हैं? समझदार। अगला शब्द है अभिमान। तो अभिमान की जगह हम क्या कर सकते हैं? गर्व। संसार। संसार की जगह हम लिख सकते हैं दुनिया। संसार की जगह क्या लिख सकते हैं? दुनिया। अगला शब्द मूर्ख। इसकी जगह हम लिख सकते हैं बेवकूफ। मूर्ख की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बेवकूफ। अगला शब्द है विश्वास। इसकी जगह हम लिख सकते हैं भरोसा। और अगला शब्द है कोशिश।
कोशिश की जगह हम लिख सकते हैं प्रयास। कोशिश की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रयास। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो? आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में भी इस्तेमाल करो। पहला मुहावरा हमारे पास है नाक भौं सिकोड़ना। इसका क्या मतलब होता है? बहाना करना। नाक भौं सिकोड़ने का मतलब बहाने करना। अगला है कलई खुलना। कलई खुलने का मतलब राज खुल जाना। अब इसका वाक्य में इस्तेमाल करते हैं। नाक भौं सिकोड़ना, कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भौं सिकोड़ने लगता है, मतलब बहाने करने लगता है। अगला कलई खुलना, चोरी की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया। चोरी की कलई खुलते ही मतलब चोरी का राज खुलते ही वह धीरे से वहां से खिसक गया। अगला प्रश्न। इसी के साथ अब हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। ये आपको भी बड़ा मजा आया ना? तो अगली कक्षा में हम अगला पार्ट करेंगे। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, तो इसका रीडिंग वाला अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर देखें, और बाकी दूसरी वीडियोस को भी कंप्लीट करें। मन के भोले भाले बादल भी हमने कंप्लीट किया हुआ है, और इन वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपने तो कर लिया, उनका भी करना जरूरी है। तो ऐसे ही पढ़िए, इंजॉय कीजिए, खेलिए, कूदिए और समझिए। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। और साथ ही साथ अगर आप हमारी बच्चा आर्मी से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और वहां पर हम वर्कशीट, वीडियोस और भी बहुत सारी चीजें भेजते रहते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय 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 बाय।